अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब लोग। तो आज हम हाज़िर हैं एग्री टिप्स चैनल की तरफ से एक नई और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके, ख़ास तौर पे जो हमारे फार्मर्स हैं और हमारे ज़मींदार भाई हैं उनके लिए। तो ये काफ़ी अरसे के बाद वीडियो जो है अपलोड की जा रही है, क्योंकि ज़ाती मसरूफियात की बुनियाद पर वीडियो अपलोड नहीं कर सके। तो आज हमारे साथ हैं मोहम्मद अवैस अशरफ, जो कि साइंटिफिक ऑफिसर हैं अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर फैसलाबाद, और उसके साथ हैं खुरम जो कि अभी स्टूडेंट हैं। तो आज खुरम की स्पेशली हमने खिदमत हासिल की हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, आज के बेसिक से शुरू करेंगे कि जब एक किसान कोई फसल उगाना चाहता है तो उससे पहले मिट्टी का सैंपल उसको लाजमी चाहिए, सॉइल जो है उसका सैंपल लेना चाहिए, ताकि उसमें पता चल सके कि जो ज़मीन है उसके अंदर कौन से न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि मिट्टी का सैंपल लेने का तरीका, और सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि मिट्टी का जो सैंपल है वो क्यों लिया जाता है। तो हमारे साथ अवैस हैं, साइंटिफिक ऑफिसर हैं। तो अवैस साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खुरम अस्सलाम वालेकुम जी। अवैस साहब, तो हमें आप सबसे पहले आज बताएं कि जो मिट्टी का सैंपल है ये क्यों लिया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जैसा कि अवकाश आपने भी फार्मर्स को बताया कि सबसे जो बुनियादी चीज़ है ना एग्रीकल्चर की, वो है सॉइल टेस्टिंग। कि जिस बंदे ने भी अपनी काश्तकारी शुरू करनी है या फार्मिंग शुरू करनी है, तो सबसे बेसिक चीज़ जो है, सबसे पहले उसको अपनी सॉइल का तज्जिया करवाना चाहिए। देखिए, अभी आपने मुझसे क्वेश्चन किया है कि ज़मीन का जो सैंपल है वो क्यों लेना चाहिए। तो इसकी एग्जांपल मैं आपको मिसाल बड़े आसानी से समझा सकता हूँ कि जिस तरह एक जो मरीज़ होता है वो डॉक्टर के पास जाता है, तो एक अच्छा डॉक्टर वो होता है जो सबसे पहले उसकी हिस्ट्री लेता है, ठीक है, और हिस्ट्री लेने के बाद फिर उसकी कहने के टेस्ट करवाता है उससे लेबॉर्ट्री से। तो जब लेबॉर्ट्री में टेस्टिंग की रिपोर्ट आ जाती है तो फिर वो अपनी जो रिकमेंडेशन है वो देता है। तो बिल्कुल इसी तरह सबसे पहले फार्मिंग का बेसिक बुनियादी असूल ये है कि हमें अपनी ज़मीन का टेस्ट करवाना चाहिए, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारी जो ज़मीन है उसकी साख्त कैसी है, उसमें किस किस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है, कमी है, या किस किस न्यूट्रिएंट्स की उसमें ज़्यादती है। तो जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि हमारी ज़मीन में किस जो न्यूट्रिएंट्स की कमी है, ज़्यादती है, तो हम खाद कैसे डाल सकते हैं। ये तो फिर आप वही जो तुक्का मेथड है, गैस मेथड से ही फार्मिंग कर रहे हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा आपके लिए, और आपको नहीं पता चल रहा कि आप अपनी ज़मीन में क्या डाल रहे हैं और उसको क्या ज़रूरत है। तो सवाल का आपके जवाब का यही है कि जब हम एक मरतबा अपनी ज़मीन का तज्जिया करवा लेते हैं तो उससे हमें ये पता चलता है कि किन न्यूट्रिएंट्स की हमारी ज़मीन में कमी है और किन न्यूट्रिएंट्स की हमारी ज़मीन में ज़्यादती है, और आइंदा फसल की काश्त के लिए हमने कौन से न्यूट्रिएंट डाले। अच्छा, इसमें एक सवाल वैसे ये है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो रवायती तरीक़ाकार है उससे थोड़ा सा हम हट के टेक्निकल वे से चीज़ों को देखें, बजाय इसके कि हमने यूरिया डाल दी, DAP डाल दी, ऊपर नीचे करके, वो जैसे हम शुरू से सुनते आ रहे हैं या हम चल रहा है निज़ाम। तो उसमें फार्मर कहते हैं हमारी तो फसल जी अच्छी आ रही है, हमें क्या ज़रूरत है जनाब हम नए रोलों में पड़ें या तजिया कराएँ, ये कराएँ वो कराएँ। लेकिन इसका जो बेसिक है वो आप बताएं कि इससे आपको फार्मर को फ़ायदा क्या हासिल होगा। देखें, जिस तरह अभी हर चीज़ में एडवांसमेंट आ रही है, आपने देखा सोशल मीडिया कितनी तेज़ी से बिल्टअप हुआ है, तो इसी तरह फार्मर कम्युनिटी को भी अपने अंदर एडवांसमेंट लेके आनी चाहिए, जो नई नई टेक्निक्स हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए। तो जो सॉइल सैंपल है, ये जो ज़मीन का तज्जिया है, तो ये तो एक बेसिक चीज़ है। तो इसलिए फार्मर को मैं कहता हूँ कि जब भी आपने कोई नई फसल लगानी है, देखिए हर फसल की फर्टिलाइज़र एक तो नहीं ना होगी, तो इसलिए हर साल अपनी ज़मीन का जो तज्जिया है वो करवाना चाहिए और उसके मुताबिक फिर अपनी ज़मीन के अंदर खाद डालनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू अवैस, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये बेसिक हमारा जो पर्पज़ है इस वीडियो का, स्पेशली हम लोगों ने आप लोगों के लिए टाइम निकाला है कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दिया जाए और उसको वो अडॉप्ट करें। तो अवैस, इसका दूसरा जो है कि मिट्टी के जो सैंपल लेने के मकासद हैं वो भी आपने बता दिए इसी सवाल के अंदर कि हमारा बेसिक पर्पज़ क्या है, और जो मिट्टी का ये जो सैंपल है, सॉइल सेंस जो सैंपल है, ये कब लेना चाहिए। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। देखें, अभी आपके सामने ये फील्ड हमारा है, ठीक है, इसमें हमने तिल काश्त किए थे,
तो तिलों के बाद ये फील्ड खाली है, इसको 2 मरतबा हमने रूटावेटर करवा के और हल चला के ना इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लिया। ठीक है, ये दिखा भी देते हैं ज़रा फार्मर्स को। अच्छा, इसमें पहले तिल थे? इसमें पहले तिल थे और इसको अभी अच्छी तरीके से हमने ट्रैक्टर के साथ ना इसकी कह लें कि इसको ज़मीन को तैयार कर चुके हैं। तो अब हमने इसमें शुगर केन और प्लस सरसों की इंटरक्रॉपिंग। अच्छा, इंटरक्रॉपिंग करेंगे आप? ठीक है। तो अब सबसे पहले जो बेसिक चीज़ है, आफ्टर द प्रेपरेशन ऑफ लैंड, हम इस ज़मीन का सैंपल लेंगे, इसका तजज़िया करवाएंगे और फिर जो बुनियादी पहली खाद है वो उस तजज़िये के मुताबिक हम इसमें डालेंगे। अच्छा, तो ये सवाल का जवाब मिल गया आपको कि कब करवाना चाहिए। जब भी आपने अपनी फसल को लगानी है तो उससे एटलीस्ट 15 से 20 दिन पहले आपने अपनी ज़मीन का एनालिसिस करना। एक सवाल और है, जैसा कि अभी हम फैसलाबाद में मौजूद हैं, तो मतलब पूरे पाकिस्तान में लोग हमारी वीडियो देखते हैं, तो फार्मर ये भी जानना चाह रहे हैं कि इसका जो लेबॉर्ट्री टेस्ट है वो कहाँ से करवाना चाहिए और इसकी कॉस्ट क्या है, इसके बारे में बताएं। देखें, जो लेबॉर्ट्री टेस्ट है ये हुकूमत पंजाब की तरफ से हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लेबॉर्ट्रीज बन चुकी हैं। जिस तरह मैं अगर फैसलाबाद का आपको बताऊं तो अयूब रिसर्च जंग रोड पे हमारे पास सॉइल टेस्टिंग लेबॉर्ट्री मौजूद है। तो इस एरिया वाले जो फार्मर है वो आसानी के साथ अयूब रिसर्च में अपना सैंपल दे के अपनी टेस्टिंग करवा सकते हैं। इसी तरह हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये लेबॉर्ट्रीज मौजूद है। वीडियो के एंड पे इंशाल्लाह मैं इसकी जो आप कह लें कि तफसील है वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये लेबॉर्ट्री मौजूद है। और इसकी कॉस्ट क्या है, कितनी पैसे लगते हैं इस पे? देखिए, एक जो एकड़ का सॉइल सैंपल आपने करवाना होता है उसकी तकरीबन 20 से 25 रुपए कॉस्ट है, इससे ज़्यादा नहीं। यानी 20 रुपये, 30 रुपये, मैक्सिमम 50 कह लें आप? जी जी। तो ये तो मतलब फ्री हुआ, ये मतलब गवर्नमेंट की तरफ से बड़ा एक कॉस्ट है, लेकिन इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। आपको पता चल जाता है कि आपने कौन सी खाद डालनी है और कब डालनी है, कितनी डालनी है। चले, बाकी जो पैराफ्रीज में हमें लोग देख रहे हैं, जैसे ये हमारे साथ साथ है तांदला है, सत्याना है, इस तरफ से ये जड़ा वाला है, और पैराफ्रीज जितने भी हैं, तो हमें वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अगर वो किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन मज़ीद इसमें लेना चाहें। तो अब इस वीडियो में हम थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हैं ज़रा। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो मिट्टी का सैंपल हमने लेना है, अब उसकी कोई टेक्निक भी होगी ना कि हमने किस तरह वो सैंपल लेना है, तो उसके बारे में बताएं कि कौन सी एहतियाती तदाबीर होनी चाहिए जब सैंपल लेना है, और उसके लिए हमें क्या इसका तरीक़ेकार है वो ज़रा वज़ह कर दें ताकि प्रॉपर सैंपल लेंगे तो फिर ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा। इसके बारे में हमें बताएं ज़रा। मिट्टी का सैंपल लेने में जो एहतियाती तदाबीर आपने अपनानी है वो ये है कि सबसे पहले जहाँ से आपने सैंपल लेना है वो जगह गीली ना हो। सही, ठीक है, यानी उसमें पानी ना खड़ा हो। दूसरी जो एहतियाती तदबीर आपने देखनी है कि वो जो सैंपल आपने लेना है वो किसी सायादार जगह से नहीं लेना। सायादार जगह जिस तरह अभी हमारे सर के ऊपर बिल्कुल दरख्त हैं, तो जब हमने सैंपल लेना है तो ये जो साया है इस जगह से आपने सैंपल ही लेना। तीसरा ये है कि जो सैंपल आपने लेना है वो हमेशा फसल काश्त करने से पहले लेना है, जब तक आपने उसमें कोई खाद ना डाली हो। यानी खाद डालने के बाद आप सैंपल ले तो सकते हैं, लेकिन उसमें फिर हमें पता नहीं चलेगा कि हमारी ज़मीन में किस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है। तो सैंपल आपने हमेशा फसल काटने के बाद और दूसरी फसल के काश्त करने से पहले लेना है। चौथी जो इसमें एहतियाती तदबीर हम कहते होते हैं कि जो सैंपल आपने लेना है वो किसी रूढ़ी वाली जगह से ना लें, ठीक है। और इसके बाद पांचवी जो है कि जो आपका सैंपल है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा आना चाहिए, उसमें किसी किस्म की कोई वीड्स वगैरह या किसी किस्म की कोई इम्प्योरिटी शामिल नहीं होनी चाहिए। तो ये 4-5 आपने एहतियाती तदबीर देखनी है। इंशाल्लाह फिर आप एक अच्छा सैंपल तैयार कर लेंगे अगर ये आप एहतियाती तदबीर को मद्देनजर रखते हैं। चलें, ठीक है, उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की भी मतलब प्रॉपर समझ आ गई होगी। एक तो आपने कहा है कि सायादार जगह से नहीं लेना, दूसरा पानी वाली जगह से नहीं लेना, तीसरा जहाँ पे जड़ी बूटियाँ ज़्यादा वहाँ से नहीं लेना, और खाद डालने से पहले लेना है, और फसल के काश्त करने से पहले लेना है, ठीक है। अब ये जो हमने फसल उठाई है अभी तिल की, जी, तो इसका अब मेरा ख्याल है वत्तर आ चुका है। बिल्कुल, तो ये सैंपल लेने का ठीक तरीका है ज़मीन में से? बिल्कुल, ये अभी जो आपके सामने आप देख रहे हैं बिल्कुल ये परफेक्ट है। इस वक्त आप इस ज़मीन का सैंपल बड़े आसानी के साथ ले सकते हैं। ये परफेक्ट कंडीशन आप फार्मर्स को दिखा सकते हैं। चलें, ये देख लें, ये कंडीशन होती है आपकी जो फील्ड है उसकी, मतलब ना ये प्रॉपर कह लें कि वेट है ना ड्राई है। तो इसकी जो मिडल कंडीशन वो है जिसको कह लें कि वत्तर आ गया है, वही कंडीशन है ऑलमोस्ट। तो अवैस इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि सैंपल लेते वक्त हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, कोई ऐसी चीज़ें हैं मतलब वो आप फार्मर को बताएं कि किस तरह आपने लेना है और क्या क्या चीज़ आपको चाहिए। देखिए, वैसे जो हमने सैंपल लेना होता है उसके लिए तो प्रॉपर आपके पास सॉइल सैंपलर होना चाहिए, ठीक है।
तो एक जो फार्मर है अब उसके पास सॉइल सैंपलर नहीं है। सॉइल सैंपलर को टेक्निकल लैंग्वेज में हम एगर कहते हैं। अगर तो वो क्या है कि कोई मतलब जस्ट लाइक सॉइल सैंपलर होता है, वो डिफरेंट डेप्थ पे जाके आपका सैंपल लेता है। ओके। लेकिन जो एक फार्मर है, हमने क्योंकि वीडियो भी उसी के मुताबिक बनाई है, तो हम जो आसानी के साथ उसको चीज़ें हैं वो कह लें कि अवेल कर सकता है, तो वो हम बता देते हैं। सबसे पहले सॉइल सैंपल लेने के लिए उसके पास कहीं हो, ठीक है, जिसे हम कस्सी कहते हैं उर्दू में, या स्पेड जिसे कहते हैं, ये उसके पास मौजूद हो। तो हर फार्मर के पास मौजूद होती है, बेसिक टूल है ये फार्मर का। उसके बाद जो हमारे पास जिपर बैग होते हैं, ठीक है, तो ये जिपर बैग हो, ये कम से कम फार्मर के पास 10 जिपर बैग होने चाहिए। दोबारा मैं रिपीट कर दूं, 10 जिपर बैग होने चाहिए 1 एकड़ के लिए। जी, 1 एकड़ के लिए। उसकी क्या वजह है? वो अभी हम आपको जब सैंपल लेने का तरीका बताएंगे तो उसमें आपको बता देंगे। ठीक। तीसरे नंबर पे उसके पास परमानेंट मार्कर होना चाहिए, ठीक है, उसके ऊपर नोटिफाई करने के लिए मार्किंग करेंगे उसके ऊपर। परमानेंट मार्कर का मकसद ये होता है कि जब भी आपने सैंपल ले लेना है तो उसके ऊपर आपने मेंशन करना है कि ये मरबा नंबर कौन सा है, ये एकड़ नंबर कौन सा है, और ये सैंपल की गहराई कितनी है, और उसके ऊपर आपने अपना नाम लिख देना। अगर पॉसिबल हो तो शनाख्ती कार्ड नंबर भी लिख देना। तो ये 3-4 चीज़ें आपने अपने सैंपल के ऊपर लिखनी है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, एक मरबा नंबर, उसके बाद एकड़ नंबर, उसके बाद फिर आपने लिखना है कि सैंपल की डेप्थ कितनी है, गहराई कितने गहराई से आपने सैंपल लिया है, और चौथे नंबर पे अपना नाम और शनाख्ती कार्ड नंबर आपने सैंपल के ऊपर लिखना है। तो इस मकसद के लिए परमानेंट मार्कर का आपने इस्तेमाल करना है। जो दूसरी पेंसिल या मार्कर होता है उसका इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि वो ऊपर से रिमूव हो जाता है, फिर आपका सारा डाटा ख़त्म हो जाए। तो परमानेंट मार्कर का ये इस्तेमाल आपने करना है। अच्छा, ऑलमोस्ट हमारे जितने भी क्वेश्चन थे इससे रेलिवेंट वो कवर अप हो चुके हैं। तो अब हम लास्ट आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अब आपने इसको थ्योरिकली तो बता दिया है, तो इसको प्रैक्टिकली अगर आप करके दिखा दें तो बहुत आसानी हो जाएगी किसानों के लिए। मतलब जो इसको मतलब नहीं इतना प्रॉपर उनको समझ आई, तो प्रैक्टिकल करेंगे तो वो ज़रा प्रॉपर उनको समझ भी आ जाएगी और पता भी चल जाएगा कि आपने किस तरह उसको अप्लाई करना है। प्रैक्टिकली भी आपको बता देता हूँ, लेकिन थ्योरेटिकली मैं सैंपल लेने का तरीका आपको दोबारा बता देता हूँ। सैंपल लेने का तरीका, फ़र्ज़ करें ये 1 एकड़ हमारे पास है, तो इस 1 एकड़ में से आपने 5 जगह से सैंपल लेना है। उसकी क्या वजह है 5 जगह से लेने की? देखें, 5 जगह से सैंपल लेने का मकसद ये होता है कि आपके एकड़ की तमाम जो डायरेक्शंस हैं वो उसमें कवर हो जाती हैं। अब ये जो 5 सैंपल हमने लेने हैं, 4 सैंपल लेने हैं हमने 4 कॉर्नर में से, यानी कॉर्नर नंबर 1, कॉर्नर नंबर 2, कॉर्नर नंबर 3 और कॉर्नर नंबर 4। ठीक। और 5वां जो सैंपल आपने लेना है वो बिल्कुल दरमियान में से लेना है, सेंटर में से लेना है। तो इससे आपके फील्ड का सारा एरिया कवर हो जाएगा। अब सैंपल आपने लेना है, हमेशा 2 सैंपल लेने हैं, 2 डेप्थ से सैंपल लेने हैं। 2 डेप्थ का मतलब है कि पहला जो आपने सैंपल लेना है वो 0 से 6 इंच पे लेना है, सही, उसके आपके 5 सैंपल हो जाएंगे। फिर दूसरा आपने लेना है 6 से 12 इंच, उसके आपके 5 सैंपल हो जाएंगे, सही। तो 5 + 5 ये टोटल आपके 10 सैंपल हो जाएंगे। एक जगह से 2 सैंपल लेने हैं जी, एक जगह से आपने 2 गहराइयों से सैंपल लेने हैं। पहला सैंपल 0 से 6 और दूसरा 6 से 12। अब आपने करना क्या है कि जो 0 से 6 वाले 5 सैंपल आपने लेने हैं, उन 5 सैंपल को मिक्स कर देना और मिक्स करके 1 किलो का सैंपल आपने अलग से तैयार कर लेना। इसी तरह जो 6 से 12 वाले होंगे 5 सैंपल, उनको भी आपने इकट्ठा कर लेना है। अभी हम करके भी आपको दिखाएंगे। और इकट्ठा करने के बाद फिर उनका भी 1 किलो का अलग सैंपल बना लेना। तो ये आपके 1 एकड़ में से 2 गहराई वाले सैंपल बन जाएंगे, 0 से 6 और 6 से। अच्छा, ये हमारा पहला कॉर्नर है, तो कॉर्नर के बिल्कुल एंड से आपने सैंपल नहीं लेना। देखें, यहाँ जो लेवलिंग होती है वो डिस्टर्ब होती है, ज़मीन गीली है, तो आपने क्या करना है, 10 कदम इस तरह आगे की तरफ आपने चल लेना थोड़ा सा, ठीक है। तो जब 10 कदम आप चलेंगे तो यहाँ आपको ज़मीन सूखी होगी, ठीक है। ये अभी ज़मीन इस जगह पे बिल्कुल सूखी है, तो आपने सबसे पहले इसको 1 इंच ऊपर से रिमूव कर लेना। जी खुरम, 1 इंच आप ऊपर से रिमूव कर लें। ये 1 इंच रिमूव करने का मकसद ये होता है कि जितनी भी जड़ी बूटियां हैं ना वो साइड पे हो जाएं, ठीक है। थोड़ा सा और इसको चढ़ाई में कर लें ज़रा। अब ये हमारे पास ऊपर सारी जड़ी बूटियाँ तकरीबन ख़त्म हो चुकी हैं। तो अब आपने क्या करना है कि वी शेप बनानी है, ठीक है।
दो आप टप्पे लगाएंगे, एक इस तरफ ये और एक आप दूसरी तरफ। तो ये तकरीबन आपका ना 0 से 6 इंच तकरीबन बन चुका है। अगर इसकी एक्यूरेसी आपने चेक करनी हो तो आप इंची टेप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो अभी हम इसको अप्रोप्रिएट ही ले रहे हैं निस्बतन। तो ये आपका 0 से 6 है, तो थोड़ी थोड़ी मिट्टी आप उतारेंगे इसमें से। इसको आप अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, बुरबुरा कर लें मिट्टी को इसी कस्सी के साथ। तो एक और चीज़, ये जो आपने कॉर्नर में से सैंपल लेना है ना, ये कितना, इसका वज़न कितना होना चाहिए? तो वज़न इसका तकरीबन ना 500 ग्राम से लेके 1 kg होना चाहिए। तो अब ये हमारे पास ज़िपर बैग है, ये खुरम इसमें इसको डाल देगा। आधा किलो होना चाहिए जी, आधा किलो कम अज़ कम। ये इसकी गहराई अब 6 इंच है। हाँ जी, ये 0 से 6 इंच वाला हमारे पास हो गया। ठीक है, बस काफ़ी है ये 0 से 6 इंच। आपने क्या करना है, इसके ऊपर गहराई मेंशन कर लेनी है कि ये हमारा जो सैंपल है वो 0 से लेके 6 इंच ये हो गया। और ये पहला सैंपल नंबर 1। अब यहाँ से हम दूसरा सैंपल लेंगे 6 से 12 उसी जगह से। जी, ऑलमोस्ट हमारी डेप्थ 6 से 12 हो चुकी है। अब ज़मीन से दोबारा हम मिट्टी उतारेंगे थोड़ी सी, ये वाली। और इसका एक और सैंपल तैयार कर लेंगे जो कि हमारे पास होगा 6 से 12। सेम जगह से दूसरा सैंपल 6 से 12 इंच की गहराई में, और इसका वजन भी आधा किलो होगा जी, कम अज़ कम आधा किलो और ज़्यादा से ज़्यादा 1 kg आपने कहा जी। तो ये हमारा एक सैंपल हो चुका है। अब इसके ऊपर भी आप परमानेंट मार्कर से मेंशन कर देंगे। ये जो हमारा है वो 6 से 12 इंच। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये 0 से 6 और 6 से 12 का मकसद ये होता है कि कुछ ऐसी फसलें होती हैं हमारे पास जिनकी जो रूट या जड़ें होती हैं वो 6 इंच तक जाती हैं। सही। जिस तरह गंदम है तो इसकी जड़ें ऊपर रहती हैं। ठीक है, तो इसलिए हम ये लेंगे 6 इंच तक। लेकिन कुछ ऐसी फसलें होती हैं जिस तरह कमाद है, कपास है, तो उसकी जड़ें 12 इंच तक भी जाती हैं। तो उस मकसद के लिए हम 6 से 12 वाला सैंपल लेते हैं। इसी तरह अगर किसी ने बाग लगाना है तो उसकी जड़ें फिर 36 इंच तक भी जाती हैं। तो फिर वो जो आपने सैंपल लेना है वो 24 से लेके 36 इंच तक लेना है। तो फिलहाल वो नहीं हम ये आपको बता रहे हैं क्योंकि ज़्यादा मोस्टली लोग जो है वो फसलों के लिए मतलब लगाते हैं अपनी। तो इसलिए हम 0 से 6 और 6 से 12 वाला आपको बता देते हैं। अच्छा, ये तो आपका एक सैंपल हो गया। इसी तरह आपने कॉर्नर नंबर 2 से भी लेना है, कॉर्नर नंबर 3 से भी लेना है और कॉर्नर नंबर 5 से भी लेना है। और फिर एक सैंपल 5वां जो आपने लेना है वो दरमियान से लेना है। तो टोटल 2 डेप्थ वाले आपके पास 10 सैंपल बन जाएंगे। अब आज जितने भी 0 से 6 वाले सैंपल होंगे उनको आपने मिक्स कर देना है, और जितने भी 6 से 12 वाले होंगे उनको अलग मिक्स कर देना है। फिर दोनों मिक्स किए हुए सैंपल में से, यानी जो 0 से 6 वाला है उसमें से 1 kg अलग कर लेना है, और 6 से 12 वाले में से 1 kg अलग कर लेना है। इन दोनों सैंपल को अलग पैकेट में डाल के ऊपर आपने मरबा नंबर लिखना है, नीचे किला नंबर लिखना है, उसके नीचे आपने इस गहराई लिखनी है सैंपल की कि ये 0 से 6 वाला है और ये 6 से 12 इंच वाला। तो ये आपके 2 सैंपल बन जाएंगे 1 एकड़ में से। तो मेरा ख्याल है कि ये आपको समझ लग गई होगी कि सोयल सैंपल लेने का तरीकाकार क्या है। फर्दर अगर किसी को कोई क्यूरी है इसमें तो मैं कमेंट सेक्शन में अपना नंबर मेंशन कर दूंगा, आप पूछ सकते हैं। तो एंड पे गुजारिश यही है कि हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और इंशाल्लाह इसी तरह की वीडियोस आपको आइंदा भी मिलती रहेंगी। शुक्रिया। चलें, थैंक यू सो मच अवैस और खुरम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो उम्मीद है कि ये वीडियो फार्मर्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अगर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो डेफिनेटली अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। यानी है भी ये, मतलब इसकी कॉस्ट बिल्कुल कुछ नहीं है। 20 या 30 रुपए में अगर आपके फील्ड का एनालिसिस हो जाए सॉइल का तो इससे अच्छी बात नहीं है। उसके हिसाब से फिर आप अपनी खादें, फर्टिलाइज़र इसमें अप्लाई करें। एक तो आपका ख़र्चा कम होगा और दूसरा इंशाल्लाह आपको पैदावार अच्छी मिलेगी। तो अल्लाह ताला सबको हिफ्ज़-ए-मान में रखिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फिर आपसे मिलेंगे हम एक नई वीडियो के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।